नमस्कार दोस्तों, एडुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछे जाते हैं तो इससे बाहर से कहीं नहीं आएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज है पार्ट नंबर 15। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए, एवोगाड्र संख्या को किस से निरूपित किया जाता है। देखिए दोस्तों, एवोगाड्र संख्या क्या होते हैं, मतलब परमाणु के एक मोल में कितने अणु होते हैं, उसे एवोगाड्र संख्या कहते हैं। जिसको दोस्तों एक एवोगाड्र संख्या मतलब होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होते हैं। जिसको एवोगाड्र नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे हम लोग Na से सूचित किया जाता है, Na से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 Na। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग एक में हम लोग कैसे याद रखते हैं, ही ली ना के रब से फरियाद। तो ही से आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक अधातु है जो वर्ग एक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि उसके ऊपर 60 न्यूटन का मंद बल लगाया जाता है तो इसे रोकने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका एम दिया हुआ 30 kg, यू दिया हुआ दोस्तों आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, और एफ दिया हुआ आपका 60, लेकिन क्या बोला मंद बल, तो मंद में आपका नेगेटिव में आ जाएंगे तो -60 दोस्तों। तो आपको क्या निकालना होगा, टाइम। तो आप जानते हैं v = u + at होते हैं। तो आपका ए निकालना है, तो ए निकालेंगे तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। एफ = दोस्तों आपका ma होता है। तो एफ दिया हुआ है आपका -60 = आपका 30 × a। तो इसको काट दिए तो a = -2 हो जाएंगे, a = -2। तो चलिए इस फॉर्मूला से देखते हैं। आपका t निकालने बोल रहा है, तो t निकालेंगे तो v - u/a = t। तो v आपका 0 है, u = 20 है, तो -20 हो जाएंगे यहाँ। तो आपका हो जाएगा -20/-2 = t। तो कर जाएंगे तो दोस्तों 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएंगे 10 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि से किससे बढ़ती है। तो रेडियो में दोस्तों हमारे आयाम बढ़ने पर ध्वनि भी बढ़ते हैं और आयाम घटने पर रेडियो की उत्पन्न ध्वनि भी घटते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आयाम बढ़ने पर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक एक्टिनाइड नहीं है। तो एक्टिनाइड, तो देखिए दोस्तों हम लोग एफ ब्लॉक में पाया जाता है, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड तो होते हैं। तो एक्टिनाइड्स हमारे थोरियम, नोवोलियम, टर्बियम और आपका है फर्मियम। तो दोस्तों आपका हम जानते हैं टर्बियम आपका एफ ब्लॉक का मतलब लेंथेनाइड्स का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे, टर्बियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य क्या होगा। अधिकतम कार्य देखिए आपका दिया हुआ P आपका दिया हुआ 20 किलोवाट, T दिया हुआ है आपका 10 सेकंड, आपका W निकाल रहे बोल रहे। तो P हम जानते हैं P = W/T। तो W = हो जाएंगे P × T। तो P दिया हुआ आपका 20 × 10, तो आपका हो जाएंगे 200 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे दोस्तों, 200 किलो जूल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उस पर रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे। तो परमाणु संख्या 20 दोस्तों कैल्शियम का आपका 20 होते हैं। तो कैल्शियम हमारे वर्ग 2 में पाए जाते हैं। तो वर्ग 2 में कौन कौन पाए जाते हैं, देखिए ट्रिक से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो बेरियम आ रहा है उसमें, तो बेरियम आपका हो जाएंगे वर्ग 2 में। तो ऑप्शन है बेरियम, जैसे गुंदा समान होंगे बेरियम के।
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कोशिका भित्ति के साथ साथ अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों हमारे पैरेन्काइमा में देखिए हम लोग अंतःकोशिकीय होते हैं, अंतःकोशिकीय रिक्त स्थान होते हैं, उसके साथ अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगी पैरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा एक उभयलिंग पुष्प होते हैं, उभयलिंग। तो देखिए दोस्तों पुष्प में 2 प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, मतलब एक ही पौधे में 2 फूल एक साथ संकुचन करते हैं, मतलब एक ही पौधे में 2 फूल होते हैं जो आपस में संकुचन करते हैं। यूनिसेक्सुअल में आपका होता है 2 अलग अलग पौधे में फूल एक दूसरे से संकुचन होते हैं। तो देखिए तो आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ, हिबिस्कस, गुलमोहर, पपीता और सरसों। तो देखिए आपका ऑप्शन 1, 2 और 4 आपका है यूनिसेक्सुअल, लेकिन पपीता दोस्तों आपका बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएंगे, पपीता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही तो 480 मीटर, दोस्तों यहाँ पर मीटर में 480 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों टी निकालने बोल रहे हैं, तो टी से आपका समय, तो टी इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ 480, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, सॉरी दोस्तों स्पीड बाय 60, तो कट जाएंगे दोस्तों आपका 8 सेकेंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएंगे 8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा घटक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती है, चालक के प्रतिरोध को। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो आपका लेंथ एरिया पर निर्भर करता है, उसके मीटर पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रेशर पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, प्रेशर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन देने के लिए एपिथेलियम में आंतरिक परत कौन सी बनी होती है। तो देखिए दोस्तों हमारा टिश्यू पाया जाता है, उसमें 3 प्रकार के टिश्यू, एक होते हैं सल्की, एक घनाभाकार, एक क्यूबॉइडल। तो आपका किडनी में आपका क्यूबॉइडल पाए जाते हैं जो ऑप्शन नंबर 1, और सल्की दोस्तों सल्की हमारे त्वचा में पाए जाते हैं, और घनाभाकार आपका हमारा आँत में पाए जाते हैं। तो इसमें वृक्क में आपका क्यूबॉइडल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे दोस्तों आपका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट, किसी निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होते हैं। देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, जो न्यूटन के सेकंड नियम के जो आरोपित बल हो जाएंगे दोस्तों इसके आंसर, ऑप्शन नंबर A आरोपित बल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगता तो वह किसके कारण रुक जाती है। तो देखिए जब भी कोई वस्तु गति करता है तो उसके घर्षण उसका विरोध करते हैं, तो रुक जाते हैं तो घर्षण के कारण, मतलब घर्षण उसका विरोध करता है इसी कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे, घर्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सी यौन संक्रामित बीमारी नहीं है। तो देखिए आपका गोनोरिया, सिफिलिस और मस्से, आपका ये तीनों यौन संक्रामित बीमारी है, लेकिन कैंडिडाइसिस ये आपका यौन संक्रामक बीमारी नहीं है, ये ईस्ट से होता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने पर ये बीमारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न लेकिन परमाणु संख्या समान, तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, उसको हम लोग समस्थानिक। लेकिन जब द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न है उसे हम लोग संभारिक कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा है, द्रव्यमान संख्या भिन्न परमाणु संख्या, तो आपका हो जाएगा समस्थानिक, मतलब आइसोटॉप। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलो द्रव्यमान वाली एक पिंड, स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर कार्य कर रहे हैं तो वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होते हैं। तो आपका स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाते हैं, mgh। तो m का आपका मान दिया हुआ 50 किलो, g आपका हो जाएंगे 10 और h दिया हुआ 6, तो आपका हो जाएंगे 3000 जूल आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे, 3000 जूल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यदि हम लोग सुनने के लिए प्रतिध्वनि का न्यूनतम दूरी आपका 17 मीटर होते हैं,
तो जब कोई ध्वनि किसी दीवार या किसी चीज़ पर टकरा कर वापस आते हैं तो उससे हम लोग परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकाश के नियर ही रिफ्लेक्शन होता है तो उससे सुनाई मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे परावर्तन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा इस प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलता है। तो प्रोटीन को एमिनो अम्लों में दोस्तों आपका ट्रिप्सिन बदलता है, लेकिन जब प्रोटीन को मतलब ट्रिप्सिन बदलता है, प्रोटीन को जो रेनिन में आपका पेप्सिन बदलता है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलता है, आपका ट्रिप्सिन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, यदि साइकिल की गति को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। जब उसको गति को 2 गुना कर दिया जाता है तो 2 गुना आपका 1/2 इंटू mv आपका 2 गुना 2v का स्क्वायर हो जाएंगे। तो मतलब 2v का स्क्वायर मतलब 4v²। तो आपका देखिए इससे 1/4 तो आपका 4 गुना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 गुना सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन के अणु में होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का हम लोग जब ऑक्सीजन के मतलब अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 की आवश्यकता होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं जिसे हम लोग दोहरा सहसंयोजी बंद करते हैं, जिससे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट है परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइट तत्व कौन सा है। लैंथेनाइट तत्व कौन सा है, तो देखिए आपका 58 में लैंथेनाइट वाला तत्व आपका सीरियम हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। और सीरियम, ऑप्शन नंबर 4 सीरियम 58 वाला तत्व है जो एफ ब्लॉक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फेनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर इसका रंग क्या होता है। देखिए तो फेनोप्थेलिन को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके रंग को हटा देते हैं, मतलब उसके रंगहीन बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 रंगहीन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहचानिए कि संरचना किसकी है। और सॉरी दोस्तों, इसमें फिगर आपका नहीं दिया है, तो देखिए फिगर है आपका इस तरह का फिगर है आपका, इस तरह का। तो आपको देखिए कि किसका फिगर है। तो ये हम लोग का बेंजीन का हो जाएंगे दोस्तों, बेंजीन C6H6, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो आपका 23 का आपका जो बेंजीन ऑप्शन नंबर 4 में आपका बेंजीन। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धावन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। धावन सोडा Na2CO3 × 10H2 को जब HCl से क्रिया करेंगे तो उसमें हम लोग NaCl और CO गैस निकलते हैं दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे CO। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर यदि वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।